तो इसको सेंटर में रखो। रबर लेके आया इधर नोट उससे तो यार मेरे पास पासवर्ड नहीं है। लाख रुपए की फोन काम पे बोला रे कौन बोला चलो लेडीज ठीक है एयरटेल बोलो एयरटेल टेल मुझे ठीक है चलो हेड आया बताओ तुम पूछोगे वो लोग पूछेंगे उनसे अच्छा क्या देना क्या क्या एक मिनट के अंदर आंसर देना एक मिनट के अंदर क्वेश्चन पूछना ठीक है चलो लो ट्रेनिंग लेके हमारे आपको जरा भी न्याय पड़ेगी मुझे होगी पूछो What mirror is used in vehicles? We have जो उनका mirror रहता है what year? Convex. खराब है गर्ल्स पूछो फिर What type of wave is light? We particle. This. हाँ चलो नेक्स्ट Sir, answer नहीं बताएंगे. गलत बोला गया वो Non-mechanical wave, electromagnetic. वेरी वेरी बोला था ना तो हम तो मुझे बुद्धि यूज करनी अगला चलता है पूछेगा है. अरे अल्टरनेट की पूछो बुक बड़ा पूछो वो एक यहाँ बच्चा पूछेगा तो आप चलना Sir, long question करेगा. हाँ वो थोड़ा बहुत थोड़ा. अच्छा रसम हाँ चले What is a divergent? What is divergent heater? Convex. मतलब define convergent. Convergent. Convergent की divergent. Divergent मैं क्या बोलूं? सिर्फ divergent वाली. Divergent. Define. यार डाइवर्जेंस मिरर की लेंथ बोला नहीं मिरर. मिरर है क्या होता है बताओ डाइवर्जेंस मिरर क्या होता है क्या बात पास पता है नहीं हुए. अरे ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बोलना है मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ Divergent तो है ना. हो गया और 40 सेकंड A beam of light that diverges after deflection. समझाए तो. मतलब जब एक बीम ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज डायवर्स कैसे क्या मतलब बाहर की तरफ अंदर की तरफ वो समझाना है डायवर्स बोला बाहर की तरफ या अंदर की तरफ बाहर की तरफ ठीक है कौन से मिरर में होता है वो
कन्वेक्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछो बॉयज, ये बॉयज पीछे जाओ सीरियस। According to particle theory, light emission is text in nature. اللي يفلت وتماتي वाह, Repeat. According to particle theory, light emission is text in nature. That's how just a constant method. देखो नेगेटिव गलत। है नहीं तो ट्राई करने क्या गलत इसुल गलत है, discontinuous. हैं? Discontinuous. नेक्स्ट Next. को बॉयज पूछो। अगर हम एक पेंसिल को डिप करें वाटर में वो बैंड क्यों दिखता है? फिफ्टीन एप्रिल नहीं पता क्वेश्चन क्या था? रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन का सेकंड लुक होगा क्या? अभी पास अब तक Snail's law. मतलब क्या होता है तो Sin I by sin R constant. साइन ऑफ एंगुलर इंसिडेंट इक्वल्स साइन सॉरी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट बी वेरी फ्री। चलो बॉयज अरे मैं बोल चुका हूँ मेरे एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन है पूछो और बहुत सारा बचा है। साइन पूछ सकते हो, ऑफसेट डिस्टेंस का साइन क्या होता है, साइन क्या बहुत सारे Sir, lens वाला it's समझ ही नहीं। थैंक चलो तुम्हें भी आंसर पूछने का आंसर नहीं पता। Excuse me, sir. Funny. एक्सप्लेन टू Thank you, sir. जल्दी अवतार कुछ फिर जैसे गोटे फाइनेंस आगे भी जाओ पूछो पूछो और बहुत ही ये लोग अपना खुद वो बोल रहे पढ़ा है कुछ नहीं। अरे कुछ ऑप्शन है तो पूछ लो, अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो सही पूछ लो। आंसर भी आना कॉनकेव मिरर पोल पोल और फोकस के बिटवीन में जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या क्या है? क्या कॉनकेव मिरर है कॉन्केव मिरर का पोल एंड फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, जी ना? ऑब्जेक्ट खोल और चक्कर ही बीच सेंटर नहीं लुक एपिसोड कनकेव मिरर फोकस और खोल के बीच नहीं है। बताओ बताओ।
सुनिए से चलेगा 67 ईयर लो जितने भी आंसर दे सकते हो। ठीक है ना? जितने ना हमारी पायलट थी जितना भी आंसर बोल सकते हैं 67 ही आता है। कितना सेकंड हुआ है अबे 2 और 30 सेकंड। बिहाइंड से बिहाइंड मिरर बोला। नहीं जब ऑब्जेक्ट का मतलब वो कितना होगा टिमुलेस हाईली टिमुलेस लार्ज हाईली लार्ज साइज ऑफ इमेज पूछो। हम्म। हां, साइज ऑफ इमेज। तो वो ऑप्शन तो वही दे तेरे दो कितने नंबर थे लगे अरे ऑप्शन बुक कीजिएगा आप आपके कितने नंबर थे लको यही क्वेश्चन है बस हमको देगा भी आना लार्ज या हाईली लार्ज ये भी तो हाईली लार्ज We are so done. नहीं जा अब लोग इसे हाईली एनलार्ज अरे यार नहीं अच्छा What is second rule of reflection? Rule of reflection. वही है ऑब्जर्व दो ही रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन याद करो आपको कुछ 30 सेकंड बचा है। कितने भी कितने भी आंसर दे सकते हो हमारे जलजीरा लाना चाहिए। बताओ 42 तो बासी है और ये सनी के कारण मिले अंजलि क्या हो गया क्या बात 30 सेकंड 35 बचा है। अरे जो पता है बोलो बोलो जब पैरेलल से आके वापस जो फोकस पैरेलल से आता है फोकस में लूजिक होता है उसके बाद पैरेलल से पास बोलिए अब बोलो आंसर बोल आंसर बोलो पास बोलो its incident ray pass through focus then reflected ray with parallel to principal axis चलो नेक्स्ट बोल पूछो Why रेनबो फॉर्म रेनबो क्यों फॉर्म होता है वो जो बारिश का जो वो होता है बारिश रेन ड्रॉप्स सब होता है वो जो रेन ड्रॉप्स का वो जो बूंद होता है तो वो रेन ड्रॉप्स ही ड्रॉप है फिर तारे घूमते हैं उसी के आगे बोलो तो वो रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट मतलब लाइट को ऐसे 7 कलर्स में डिवाइड कर देता जी चलो अभी के लिए रिफ्लेक्शन पता है ठीक से समझो भी एक्चुअल में जो रैंप ऑफ फॉर्म होता है इस पर्सन ने वो बताया वो 12th में पढ़ोगे
डिस्पर्सन में क्या होता है, लाइट व्हाइट लाइट में 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। हम 7 में पढ़े थे वो ट्रायंगल से वो वही प्रिज्म बोलते हैं, वो प्रिज्म। हाँ, उसके थ्रू पास होने से वो जैसे आपने पढ़ा है पर नहीं फिजिक्स में फिजिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ रहा है। ऐसे और बहुत सारे फिनोमेना जैसे कि प्रोटॉन रिफ्लेक्शन की था। और एक हमारे पास ये जो अभी जो रेपो फॉर्म हो रहा है वो है क्या, डिस्पर्सन। उसमें क्या होगा, हमारा जो सनलाइट है वो पास होने के बाद 7 डिफरेंट कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें कैसे एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं। तो जब तुम 12th में पढ़ोगे लाइट को, ठीक है ना, उसमें और एक वेव की तरह उसको पढ़ोगे, तो ड्यू टू डिफरेंस एंड डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो अलग अलग लाइट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर लेंस में क्या हो रहा है, एक सेट रे आ रहा है, उसके बाद दूसरे मीडियम में जाके क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे बन रहा है कि नहीं। अगर दो चीज का रिफ्लेक्टेड रे अलग हो गया तो अलग अलग एंगल में हो जाएगी कि नहीं, है कि नहीं। तो व्हाइट लाइट क्या, ये जो हमारा व्हाइट लाइट दिखाई दे रहा है वो सातों कलर का मिक्स होके, जैसे उसको हम प्रिज्म के थ्रू क्रॉस करवाएंगे वो क्या हो जाएगा, सभी का एंगल चेंज हो जाएगा, तो सब क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि तुम घर से स्कूल एक साथ जाते हो लेकिन सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाते है कि नहीं। तो उसी तरीके से व्हाइट लाइट जाएगा, डिस्पर्सन की वजह से वो डिफरेंट 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। समझ रहा, वो 12 में अभी नहीं 12। चलो नेक्स्ट Easy question. Easy question. पूछो। अरे वो बोला ट्रायंगल वो पैरेलल वाला वो सही था क्या उनका? No. अरे से अब हाँ तो बोली थी ना अरे मतलब आधा से आधा भी नहीं था, पूरा उल्टा बोला था। अच्छा उल्टा 0.5। चलो बोलो क्या? What is non-mechanical wave? Easy question है। व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव? तुमको बता दो। we are so লাইন তো শুরু কোশ্চেন তো শুরু না পড়লা চলতে না হারমামলি এটা পড়ে বুঝি শুরু আরে ওই মাইট পড়ে না क्या यार ये बोलो बोल अरे टाइम तो बहुत ट्राई करो मैकेनिकल रे ना हाँ। तीन चीज एक पॉइंट नॉन मैकेनिकल फॉर मैकेनिकल क्या हुआ? क्या कर रहे थे संडे सैटरडे मंडे से बोला है वो ने आंसर के बारे में सोचो, क्या नहीं कि वो आंसर के बारे में मान्य है सर की दी आप कुछ तो बोलो, ट्राई करो। बात से मत सोच के समझा। बताओ मैकेनिकल दे उसको पेपर पे कहते क्या तक उसका याद में क्लास के शुरू में बोला था शुरू में अभी इन बोलो, कुछ भी आइडिया है तो बोलो, कुछ भी आइडिया है तो बोलो। यहाँ बाबू कोई भी गुटी नहीं है ये ट्राई तो अरे इसमें मैकेनिकल क्या हुआ नॉन मैकेनिकल क्या हुआ मैकेनिकल क्या हो रहा है? नहीं कोई मेरे को लगा वो याद यार उसको क्या समझा रहे थे? नहीं उसको मैं कुछ और समझा रहा था क्योंकि मुझे भी रियलाइज हुआ कि वो मैं गलत समझा रहा था कुछ भी समझा दिया ये बोल दिया खत्म हो गया
अब फिर गया पास। मैकेनिकल जब वो नॉर्मल नॉर्मल मैकेनिकल से कहते हैं। सही बता दो। Non-mechanical wave is a wave that do not need any mechanical medium to turn. अच्छा सीन मैं तो हिट ही हो रहा था जब चलो कुछ और है। Ring. पूछो उससे। पूछो बॉयज के बारे में। नहीं देखते वो कुछ फायदा नहीं है वो बहुत पुराना है वो वेरी शॉर्ट वो ऐसे बना अबे गोपी है ना उसमें बना बेसिक है नॉर्मल लेकिन ये इतने किचन है ना तो साइंस ओ अरे नहीं तीनों में से चिटिंग कर देने कोई नहीं है चलो चलो पूछो पूछो जल्दी। मैं मेडिकल नहीं पूछ मतलब अरे प्योरिटी तू बोला मैं प्योरिटी क्या पढ़ के आया मैं तू बोला है ट्यूशन से पहले तो अरे कुछ नहीं बहुत सारी चीजें लेंस का पूछ नहीं पूछो सही है। हमारा आइस कैसा वर्क करता है प्लेन आइस प्लेन मिरर जैसे है या फिर स्पेरिकल ऐसा स्पेरिकल बोलते हैं में कैसा लेंस है वो? लेंस कैसा है ये तो लेंस तो नहीं लाइट चुटरा नहीं होगा। बट उसमें पार्ट तो वो लेंस ही है तो अल्टीमेटली अभी वो डिस्कस नहीं हुआ है ना तो उसको नहीं दे सकते। अगर हम बस लेंस को देखकर ही बोले तो क्योंकि देखो उसमें लेंस यूज होगा बीयर से यूज होगा नहीं आइज में है कि नहीं? उतरी थी नहीं जो पावर वाला है ग्लासेस होता है उसमें कौन सा मटेरियल मतलब लेंस कौन सा लेंस लेंस नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। हो सकता है नहीं ये तो डिफाइन करना आई कहाँ देखने की? आई ग्लास में जो आई ग्लासेस पहनते हैं उसमें कौन सा लेंस यूज होता अरे सुनो देखो उसमें तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा ये फोकल लेंथ प्लस है माइनस है बताना पड़ेगा क्योंकि प्लस पावर प्लस वाला भी पहनते हैं जो पास में पढ़ने के लिए और मेरा नेगेटिव दोनों भी तो आंसर हो सकता है दोनों का अलग अलग है कि नहीं? दोनों वाले तो इसीलिए दोनों में से कोई एक को तुम्हें और थोड़ा कंडीशन देके पूछना पड़ेगा क्वेश्चन से लेकिन और तो तुम्हें कंडीशन देना पड़ेगा कितना से जैसे कि पावर प्लस प्लस है तो कौन सा लेंस होगा पावर माइनस है तो कौन सा लेंस होगा ऐसा कुछ तुम्हें कंडीशन देना पड़ेगा। माइनस में पावर माइनस लेंस तो कनकेव ठीक है नहीं मैं नहीं सुना ऐसा नहीं पता अरे मैं नहीं सुना क्या बोल रहे हैं सिम है ना मैं हमें पता क्यों
तो वो माइनस में है ना, तो कॉन्वेक्स का डायग्राम कैसा होगा? ऐसे सी टाइप हो, इनका सी होगा, इस कॉन्वेक्स का सी टाइप होगा, है कि हाँ। नहीं? मतलब ऐसा है, छी 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 है कि नहीं? हाँ है ना? और कॉन्केव का वो ऐसे ऐसा है, वेंट टू जो पीछे हमारा प्लस और माइनस आएगा पावर, नीचे में ऊपर है, ऊपर ऊपर में प्लस होगा, नीचे में minus। ऊपर में प्लस आएगा, इट मींस इसका फोकल लेंथ भी प्लस होना चाहिए, हाँ, क्योंकि पावर इक्वल टू 1 पाई होता है ना? तो फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव है, विड्रॉ करने पे क्या नेगेटिव आता है इसमें? बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट केस होगा तुम्हारा, नेगेटिव आता है ऐसे आगे ऐसे जा रहे हो, इसको ना बैठना है, कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नीचे आता है, जाएगा। इसमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और क्या ये दोनों में से किस में तुम्हें मतलब इमेज नेगेटिव की तरफ हम कॉन्केव यहाँ पे है ना, लेफ्ट हैंड नेगेटिव होना है, ये मीन्स हमारा पावर नेगेटिव मतलब कॉन्केव लेंस के ऊपर, कॉन्वेक्स नहीं। सही गलत ऐसा हमारा गलत है, डाउन साउंड करता है। लाइट कुछ भी नहीं What is light? लाइट प्रोड्यूसेस दिस कुछ भी नहीं Light produces, क्या produce करता है? प्रोड्यूसर लाइट प्रोड्यूसेस दिस Gas, heat, light, heat नहीं पड़ेगा, in our eyes eyes, light produces this in our eyes मेरा वीडियो मुंह से पूरी थी किसी का भी आए हो, आए तो आए ना, eyes बोले, आइस बताओ। आज भी दो image formation, Yes. ये image नीचे के लिए light produces this produce image, ये produce करती है, तुमने दे दिया torch might let me, इनसे ठीक है heat तो produce करेगा ना, इमेज बोले तो क्या image formation बोला है, इमेज तो बहुत करता है क्या है? सेंसेशन ऑफ विजन नहीं मतलब हाँ ठीक है, जैसे कि दो तुम्हारा में दो ऑक्सीजन डेंसिटी और इन्फेक्शन, यहाँ पे भी दो हो सकता है, क्योंकि विदाउट इमेज हम देख दे सकते हैं, हाँ, इमेज कम होना तभी ना देख रहे हैं, इमेज भी हो सकता है, ठीक है इमेज भी हो सकता है। at the end common sense काम में आया, जीवने पढ़ा तो पढ़ा, चलो वो है, तो सर दोनों हम क्या आंसर क्या देंगे किसका नहीं उसमें तुम्हारा दोनों हो सकता है, या फिर एमसीक्यूज में कोई एक ऑप्शन सेंसेशन हो सकता है और इमेज, दोनों में से कोई ऑप्शन एक होगा, एमसीक्यू में अगर होगा तो दोनों में से कोई एक होगा, और तुम्हें ऐसे ही अगर डिस्क्रिप्टिव दिखा रहा है तो दोनों दिखता है या फिर कोई एक इफेक्ट भी खेलेगा, ठीक है पूछो, अभी तो आप हो पाया ज्यादा नहीं, एक दो चार 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 पॉइंट तो आ गया है तुम्हारा, और 3 पॉइंट लेना है तुम्हें बस, हाँ 3 पॉइंट लेना है। ईगो then what I bilang mo ba ito? बताओ कबूतर बोली पास ही होगी ये पर क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन सिंपल गाना है क्वेश्चन पूछो कभी कभी बस में मुझे करने पड़ेगा we did eh tanong lang ये पूछो नहीं तो मुझे आगे ले उठे प्रैक्टिस इन द
क्वेश्चन दे लाइक इतना 5 मिनट गुटे वैसे नथिंग What are the speed? Light का speed क्या होता है? वैक्यूम, वाटर और सॉलिड मीडियम, ग्लास। किसमें ज्यादा होता है? इसमें ज्यादा नहीं मेरे सबका पता, तीनों का पता, कितना कितना होता है। ऐसे तो नहीं बता सकते। होता है नहीं, मतलब आप लिखोगे तो फिर इतना इतना तीनों तो अलग अलग है ना, तो अलग ही बोलने पे। स्पीड तो नहीं बताया था, सिर्फ वैक्यूम में बताया था। हाँ वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जब डेंसर होता जाता है तब उसका चेंज होता है। अब मतलब वैल्यू चाहिए कुछ ऐसे इंडिकेटर चाहिए, वैल्यू वैल्यू चाहिए किसका? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हाँ क्या अरे गाड़ी हो बोलो, देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ। कितना कह रहे हो पहले ऑप्शन में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देन वैक्यूम, देन एयर पूछ रहे हो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एयर और वैक्यूम पूछ रहे हो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हाँ। अरे जी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं जानते, मैं बिलीव तू बोला कि मेरे को वो नंबर्स याद है, तो मैं बोला कि ये वो नंबर्स में पहला बिलीव पहला वाला सर पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, फिर नहीं होगा। एक पूछ सकते हो, वैक्यूम वाला पूछ सकते हो। स्पूल और तो तीनों पढ़ा होगा। नहीं अरे वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ना, आपको तो वैल्यू ही याद नहीं ये है। स्पीड कैसे नहीं पढ़ाया हमने, तीनों में स्पीड का भी नहीं बताया। नहीं होगा। वैक्यूम का स्पीड बताया होगी क्योंकि कांस्टेंट होता है, ठीक है। वाटर स्पीड नहीं बताया होंगे। नहीं मतलब जब वो वाटर में हिट करेगा वाटर तो अल्टीमेटली वो डेंसर है, तो उसका स्पीड थोड़ा सा तो स्लो। वही मैं पूछ रहा, तुम ऑर्डर पूछ रहे हो किसमें ज्यादा किसमें कम होगा कि पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हो? न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम ऑर्डर पूछ ऑर्डर हो सकता है, हाँ ऑर्डर पूछ रहे हैं। ऑर्डर हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले इसको बोला न्यूमेरिकल वैल्यू पूछते, लेकिन अल्टीमेटली पता चला इस पे याद है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता होगा, वो बताया भी नहीं होगा कि वैक्यूम का ही कांस्टेंट होता है, वो बताते हैं। सर टाइम हाँ हो गया, बताओ। यही क्वेश्चन है इसीलिए तुम्हें बताने के लिए अभी है 35 सेकंड। क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ा चलता है। इतना वो जो ऑर्डर चलेगा ना ऑर्डर बताओ। 1.6 नहीं मतलब किसमें ज्यादा होगा लाइट का स्पीड? यो एयर एंड वाटर, तीनों में से किसमें स्पीड का लाइट ज्यादा और धीरे धीरे कम होगा? वैक्यूम एयर एंड वाटर है बताओ। अब सबसे ज्यादा कितना होगा? वैक्यूम उसके बाद एयर उसके बाद वाटर बताओ, तो ये गलत है। सबसे ज्यादा वैक्यूम बोले। सही है, चलो और पूछो। है लाइन ऑफ है। अरे बहुत सारे हैं पूछने के लिए। साइन कन्वेंशन पूछ सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका हाइट का साइन क्या होगा, डिस्टेंस का साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन है, मिरर फॉर्मूला, लेंस तो कितना है, बहुत सारी। नहीं मैं एक उनका वो पूछ चुका हूँ हाइट कितना होगा, ये तो वो उसमें आप पता लगा सकते हैं। हाइट वो कर लेने वाला वो साइन का यूज हुआ क्या? साइन तो यूज पूछो तो। अभी 10 के बारे है, तुम 10 पे पूछो। मैंने पका के अच्छा पता हो ना हाँ क्या? क्वेश्चन याद है बुट्टी 30 अरे मेरे को याद क्वेश्चन सुनो। बेंडिंग ऑफ लाइट किस लिए होता है रिफ्लेक्शन में किस लिए बेंडिंग ऑफ लाइट 2 होता है। लाइट की करेगा डांसर है वो उसको लेफ्ट साइड टिल दे। डिफ्लेक्शन आंसर नहीं होगा, डिफ्लेक्शन
क्वेश्चन में ही रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन है क्वेश्चन टेंशन हाँ एक्सप्लेन करो उसको मतलब क्यों बैंड होता है जब ऐसा क्या होता है वो लेफ्ट साइड को पुश करे अरे कंख ले से ये कह दी कि वो वही समझा वही समझा टेंसर ही कहीं काम में बैंड होची ये लाइट स्पीड में जाता रहता है टेंशन में आ जाता है तो वो सडन चेंज की वजह से टिल्ट हो जाता है हाँ वही सुझाव सुनो सुना ओए हाँ। यार चलो जब एयर में जब होता है लाइट जब वो डेंसर ऑब्जेक्ट में हिट करता है तो वो उसका वो पर्टिकुलर मैं सिंगल कंफ्यूज हो रहा है हाँ वो स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से वो लेफ्ट साइड मूव कर जाता है वो अचानक जो टिल्ट कर जाता है वो अचानक से जो चेंज सडन चेंज की वजह से स्पीड so back we are so back चलो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर 3 आंसर लेकिन ठीक है ये कॉमन है we are so back तीनटा कॉमन पहला पेपर दिला तीनटा पेपर बस एक अरे नहीं चलो पूछो 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 हमें पूछ रहा हूँ हम कितने सर पूछ रहे हो रोट ये ठाकुर ये गुटे जुड़े जीती दो गुटे जुड़े जीती दो ऊपर ये आप पूछिए बोल दो हम ये करते हैं पहचान जी मैंने नहीं जज कर लूँ मुझे आगे ये पीछे कुछ अरे गर्ल्स तुम क्वेश्चन सोच के रखो चल क्या सुपर नहीं मैंने नहीं तय होती वो बीच जो भी इन्फिनिट कोई केस पूछ लो प्लेयर्स का हो सकता है मिडल का तो 6 6 12 केस है 8 8 16 केस है टोटल तब से केस लेंस हो मिरर मिरर का सब श्योर this would go in act between infinite C and F between C and F concave tens में between C and F फुल साउंड concave mirror में between C और F क्या केस होता है मतलब कौन 3 पॉइंट होते हैं हर केस में तो वो 3 पॉइंट क्या 3 पॉइंट इमेज कहाँ पे है ऑब्जेक्ट हाँ मतलब ऑब्जेक्ट between C and F बिटवीन सी एंड तो इमेज यहाँ पे होगा कैसा होगा साइज कैसा अगर ये दिखली की भी जब जो we are so एक पॉइंट और 15
उसके बाद फिर कैलकुलेशन कैलकुलेशन में भी नहीं सर, उसमें भी टीम का अपने केस भी करने by full time. Three business days we later put. बताओ वेट कर 10 सेकंड हो गया है यार एक्टिंग कर सो भी तुम लोग अभी तुम लोग अभी क्वेश्चन सोचते रहो साइड बाय साइड अरे मैं जोक करने की लग happening. सीएनएफ ये यार अरे पेन भी ड्रॉ करके ट्राई करो पेन है ये न्यूमेरिकल बनाना ना तभी तक एक न्यूमेरिकल सोच लो देखो इधर एक सीढ़ी पर सेकंड की देखो इमेज इन ऑब्जेक्ट सीएनएफ Between C and अभी तुम्हारा क्वेश्चन रेडी था देखो अच्छा क्वेश्चन पूछो रेडी रखो हीरो खाने वाले रखो नहीं यार अभी अगर एक को हर प्रश्न को मुझे हाँ वही तो मैं बोल रहा इसलिए क्वेश्चन तगड़ा बनाओ अरे रुको 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 बचा है बचा है चलें पेन अरे टाइम है ना अभी 35 मिनट बहुत है ट्राई करो 5 सेकंड बचा है तभी ना तुम भूल गए रेड डायग्राम ड्रॉ करो अब अरे क्वेश्चन बनाने नो टिक साइन तुम पूछ सकते हो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा अरे वो वाला ना ये ना नहीं तो मैंने रेडी enlarge between नहीं behind से और virtual मैंने real and inverted क्या क्या बोला और इन्वर्टेड तो बैलेंस नहीं और एक बार बोला और एक बार बोला क्या क्या बोला enlarge then behind से then पहला 5 real and inverted रियल है रियल और इन्वर्टेड नहीं होगा ये नहीं होगा वर्चुअल और डायरेक्ट होगा कॉनकेव 6 मतलब स्टार्टिंग के 5 केसेस तो इसके बारे में पूछ कॉनकेव है फोर्थ के मिरर कॉनकेव मिरर ना हाँ कॉनकेव में सी और एफ के बीच में होगा तो आइरिस कहाँ पे होता है कैसे कैसे कॉनकेव कैसा होगा ये होगा ना सही है तो ये हो गया एफ ये हो गया सी यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन लो फोकस से क्रॉस करवाओ एक फोकस से थ्रो लो पैरेलल क्रॉस करवाओ ये बियॉन्ड द सी फॉर्म हाँ हाँ तो क्या हो गया ये बियॉन्ड द सी और इन्वर्टेड नहीं है क्या ये तो रियल वाटर बिहाइंड सी और क्या पॉइंट बोली और कौन सा था enlarge real and inverted सही है सी से पहले अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ये बीस होता है सी के बाद हो गया तो लाइन लाच हो जाता है तो अल्लाह तो होगा तो ये इन्वर्टेड भी सही है और बियॉन्ड सी को बिहाइंड सी वो हुई सी ठीक है तो आंसर सही है क्वेश्चन in numerics more numerics अजंता जानी चाहिए मैंने जाने को ठीक है पूछना बोर कपटी इज लाइक तू पूछ
तेरे मेरा फायदा वो था तो वो छोटा फायदा में सीरीज मत अरे सीरीज तो सुन इस बना बना तुम लोग क्वेश्चन हम डिस्टर्ब करेंगे और 3 मिनट हैं? नहीं मतलब बाकी ये सेशन खत्म होने के उसके बाद कैलकुलेशन शुरू टाइम बदला तो और 3 मिनट तुम्हारे क्वेश्चन में लगेगा 35 सेकंड दो क्वेश्चन सुन मार पाए हाँ thank you and what is first law with the rules of reflection नहीं बता है सॉरी बता दीजिए ये पता नहीं आदत लगे हम हर बार यही क्यों कर सॉरी मिला दीजिए नहीं हलवा ले नहीं, पास सोच सर ऐसे हम पास नहीं देंगे ये हमारे आज हाँ वो सही है साथ पर लड़ना चाहिए यस आई हम वाले डायलॉग ठीक शुरू की और उसको ताने जो उनका बोला वही बोल पहले क्या बात ए Ipon papalala kitsi disturb na wak na habari na ini नहीं बोल गला तो फिर भी पैरेलल से हाँ सही बोला बोलो पैरेलल से इमेज पैरेलल से फोकस पहले से आने के बाद क्रॉस फोकस हो जाता है हाँ वही बोल रहा हूँ अच्छे हाँ अच्छे अरे यही है अरे कुछ सुनो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंसिडेंट रे जब आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और वो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से क्रॉस होता है 3 पॉइंट देखो सही है सर कोई क्वेश्चन पूछो और एक क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन बताए हमारा है दूसरा है चोई ऐसी तू ही कौन सा पॉइंट तो नहीं जहाँ पर जो कोई दिशा जो सीधे अगर आप मिरर के सामने है इधर एक मिरर में सामने है, ठीक है अगर हम हमारा राइट हाथ वैसे हिलाएंगे तो उधर मिरर में लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ वो दिखे मतलब टेक्निकली तो उसको क्या बोलेंगे हम अब मैंने फ्लेम की एक्शन नहीं किया कौन सा मिरर क्या प्लेन मिरर में अगर प्लेन मिरर है राइट हैंड यहाँ से दिखा रहा तो उस तरफ लेफ्ट हैंड दिखेगा टेक्निक क्यों सही है क्वेश्चन सही आंसर बता इसका प्रॉपर्टीज को है हाँ वही बताओ कि कौन से ऐसा प्रॉपर्टीज की वजह से या फिर कौन से प्लेन मिरर में को वर्चुअल डायरेक्ट हो जाए लेटरल इन्वर्जन होते प्रॉपर्टीज में नाम पूछ रहा हूँ वो क्या अरे वही होगा वही आंसर हो वही आंसर होगा नहीं मतलब प्रॉपर्टी बोल रहे अब सेम डिस्टेंस सेम साइज आंसर क्या है ओ याद आ गया नेम पे बोल की लेकिन बोल की लेफ्ट हल वो केमिकल तो दिमाग में चला गया याद हो गया अभी भी होप है दो वर्चुअल और इधर
क्या हुआ आंसर बता Luckily, no. लेटर ब्रूस की वो We are so. नहीं मैं तो सब कोई नहीं सर मैं तो सब सर मैंने नाम पूछा था. तुम्हें आंसर बताना है ना Question. ये वही वाला. तुम्हारा नाम क्या बोलोगे तो मेरा नाम ये है मैं यहाँ पे रहता हूँ मेरा पापा का नाम है वो जो मन लगे उसको चूज करो ऐसा फिर इनका मार्क है ये हम क्यों मार्क और एक नहीं मिलेगा नहीं वो तो हम क्वेश्चन को उनका वो फॉल्स कर डिफेंस कर लास्ट क्वेश्चन है ना अभी हाँ अभी तुम्हारा ही लास्ट क्वेश्चन पूछो लास्ट क्वेश्चन गेम कैलकुलेशन में टीम में खेलेंगे ठीक है कैलकुलेशन में टीम में खेलेंगे कैलकुलेशन की भी टाइम खाई भी नहीं थी टीम जो मिले बॉयज पे होता है बॉयज को चांस मिलना चाहिए देख मिल के पूरा फोड़ेंगे वो लिख के कैसे कैलकुलेशन और क्या क्या तो कैलकुलेशन भी लंबा चले अभी एक क्वेश्चन पूछो पहले लास्ट क्वेश्चन वो और एक बार ऐसा ही क्विज करें मुझे पायो नहीं आंसर करता है इजी क्वेश्चन हाईली डेमेज्ड इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ पापा हाँ, easy. यूनिट क्या है पावर ये क्या यूनिट यूनिट था ना जीपीआ मतलब एक कोई बंदा we can do it पुण्यम छुपा पावर का यूनिट क्या मर्जी मांझी बता जल्दी सर कितना टाइम है कितना सेकंड यूनिट और है 40 सेकंड बाकी है क्या दस ले लो कुछ नहीं ना ट्रायल लो यही तो यूनिट छे देखिए अरे यूनिट ऑप्शन ले दो चार ऑप्शन दे हाँ प्लीज लाइफ लाइन जीतेंगे नहीं ऑप्शन दे दे क्या पता चल जाएगा अरे तो चलिए हम हारेंगे यूनिट क्या कौन सा बोलते चार ऑप्शन दे हैं सब यूनिट डाउन में सा कुछ भी यूनिट मैं दे देता हूँ ठीक है एक हो गया कैलोरी डाप्टर न्यूटन केजी कैलोरी न्यूटन डाप्टर केजी सबसे पहला कैलोरी न्यूटन डाप्टर एंड केजी ऑप्शन को एलिमिनेट करो पहले वही कर कौन सा किसका है वो एलिमिनेट किया कैलोरी न्यूटन तो नहीं पड़े वो तो वैसे सर बोल रहे हैं अरे उतना पहले सब है वो सोच रहा है हो सकता है वो भी लेफ्ट का हो सकता है नहीं अरे वो दिया डाप्टर बताओ कोई वो एडेप्टेंस ना एडेप्टेंस तर भाई बहुत सब लॉक करना चाहो सर टाइम ये हो गया केजी 25 सेकंड केजी केजी हां आंसर बोलो डेप्टर केजी कहली की केजी नंतर पहिला काटली प्लीज कॅलरीज नाका पुरा बोला आपली कॅलरीज कमी काटली नाम पाल के रखा है कैलोरी होता है पावर बस ये जो फिजिकल पावर होता है कैलोरी का ये मैं सोच रहा था एनर्जी क्या होता है कैलोरी कितने कैलोरीज बर्न कितने क्या वही तो मैं इसीलिए तो लॉजिक वाला आंसर उसमें तुम्हें